हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। शुक्र है खुदावंद का कि हम सब खैरियत से हैं और आप भी खैरियत से ही होंगे। और यहाँ पे मैं बनाने जा रही थी नाश्ता। तो ये देखिए, मैं कड़क कड़क से पराठे बना रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को ऐसे पराठे नमक वाले बहुत पसंद हैं। और यहाँ पे मैं सुबह सुबह पराठे बना रही थी और साथ में हम लोग ले रहे थे चाय। हम लोग ज़्यादातर जो है ना वो नमक वाले पराठे चाय के साथ ही खा रहे होते हैं क्योंकि सुबह सुबह इतना ना सालन वगैरह खाने को दिल नहीं चाहता, ना फिर अंडा वगैरह भी अच्छा नहीं लग रहा होता। तो कभी कभार हो जाता है कि अंडा वगैरह खा लें या सालन खा लें, लेकिन ज़्यादातर हम लोग चाय के साथ ये नमक वाले पराठे बहुत शौक़ से खाते हैं, कड़क वाले ना। तो चाय भी हमारी कड़क ही होती है और पराठे भी हमारे जो है ना वो कड़क कड़क से होते हैं। तो इस तरह हम लोग करते हैं अपना नाश्ता। और बाकी सुबह के टाइम है तो हमें हमेशा खुदा के नाम से ही शुरू करना चाहिए, बरकतों से और रहमतों से, क्योंकि खुदावंद हमारी मदद करे और सारा दिन हम बिल्कुल एनर्जी बूस्ट हो जाएं। एक तो अच्छा सा नाश्ता होना चाहिए हमारा, और दूसरा ये है कि हमें खुदा का नाम लेना चाहिए। इन दो चीज़ों से हमारी जो ज़िंदगी है ना, हमारा जो दिन का शुरुआत है वो बहुत अच्छे से हो रही होती है। और बाकी सब काम तो चलते ही रहते हैं। और ये मैं बना रही थी अपना लंच। तो लंच में मैं बनाने जा रही थी ये मैंने अदरक लहसुन और प्याज और साथ ही मैंने गरम मसाला, काली मिर्च, ज़ीरा और धनिया पाउडर, इन सबको मैंने ब्लेंडर में किया मिक्स, क्योंकि मैं इजी सा पुलाव बनाने जा रही थी। तो मैंने इनको ना अच्छे से ब्लेंड किया। ये देखिए, ये इसकी अच्छी सी ग्रेवी बन गई। असल में मैं बनाने जा रही थी चना और अंडा। तो चने और अंडे के लिए मैंने जो ये ग्रेवी तैयार किया ना, जो लोग कहते हैं ना कि हमारी जो है ना वो चनों में ग्रेवी नहीं बनती और वो हमारा जो उसका शोरबा होता है वो पतला पतला सा होता है, तो उनके लिए ये अच्छी टिप है कि आप जो है ना इसी तरह प्याज और टमाटरों का जो है ना वो इस तरह ब्लेंडर करके अगर डालेंगे इसके अंदर, और तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा होता है। और काली मिर्च और ज़ीरा वगैरह ये सब चीज़ें जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट होता है। तो आज मैंने वाइट चने बनाए थे, तो उसके अंदर मैंने दो जो है ना वो अंडे डाले थे, क्योंकि उबले हुए अंडे इसमें बहुत मज़े के लगते हैं। तो बच्चों की फरमाइश थी कि हमें मम्मा ये बना के दो, तो मैंने कहा ठीक है हम लोग ये बनाते हैं। और ये मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ। और आप भी ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही डिलीशियस बने थे और इसकी ग्रेवी भी इतनी प्यारी बनी थी। और इसको मैंने अच्छे से जो है ना वो फ्राई किया और इसके अंदर ही मैंने सारे मसाले ऐड किए। इसके अंदर मैंने अब ज़्यादा मसाला नहीं डाला था क्योंकि मैंने वैसे ही मसाला डाला था, तो मैंने हल्का फुल्का सा ही मसाला इसके अंदर डाला, नमक मिर्ची और वो हल्दी वगैरह। तो अगर हम लोग ज़्यादा मसाले भी ऐड कर रहे होते हैं, अगर हम मसाले वगैरह कम क्वांटिटी में डालें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये ना अगर ज़्यादा मसाले डालते हैं ना तो फिर इसके जो है ना वो काला काला सा हो जाते हैं। मसाले ज़्यादा हम लोग गरम इस्तेमाल करते हैं तो करना चाहिए, लेकिन बहुत कम, क्योंकि ये जो खाना है ना आपका वो फिर इतना फ्रेश नहीं बनता। और ये मैंने इसके अंदर चने भी ऐड किए, इसको मैंने अच्छे से जो है ना, इसके अंदर हल्का फुल्का पानी भी था, तो ये अपने पानी में अगर थोड़ा सा इसके अंदर वो टमाटर के अंदर भी पानी था और चने के अंदर भी हल्का सा पानी था, तो इसके साथ ना ये अच्छे से गल जाएगा और इसकी ग्रेवी भी अच्छे से बन जाएगी। तब तक मैंने साथ ही साथ इसके अंदर जो है ना वो रखे अंडे उबलने रख दिए साथ ही, और साथ ही मैं इसको फ्राई कर रही थी। और बाकी ये है कि हमारी ज़िंदगी में जो भी हो रहा होता है, इर्द गिर्द का हमारा जो माहौल होता है और जो लोग होते हैं ना, उनकी यही हैबिट होती है कि बस एक दूसरे की टांग खींचना और एक दूसरे की जो है ना खिंचाई करना। मुझे ऐसे लोगों से ना बहुत उलझन हो रही होती है। मैं ऐसे लोगों के साथ ना ज़्यादा जो है ना वो नहीं रखती, अपना जो है बातचीत नहीं कर रही होती, क्योंकि इन सब चीज़ों से जो है ना वो बहुत उलझन हो रही होती है मुझे। और आप भी अगर ऐसे लोगों से दूर रहेंगे तो आपकी ज़िंदगी में भी बहुत खुशहाली और सुकून आ जाएगा, क्योंकि चार बातें करो, चार बातें सुनो, फिर इन सब चीज़ों में ना इंसान की ज़िंदगी जो है ना बहुत ख़राब हो रही होती है। और ख़ास तौर पर
हमें एक दूसरे को अगर प्यार नहीं दे सकते, एक दूसरे की इज़्ज़त नहीं कर सकते ना, तो हमें एक दूसरे के साथ जो है ना ये ऐसे मन मुटाव करके ज़िंदगी गुजारना मुझे बहुत बुरा लग रहा होता है। तो मेरी ज़िंदगी का यही असूल है कि मैं अपनी ज़िंदगी में ना कम लोगों से बेशक बात करती हूँ, कम लोगों को कर रही होती हूँ अपनी ज़िंदगी में, लेकिन मैं ज़्यादातर ऐसे लोगों से ना दूर ही रहती हूँ। तो ये देखिए, ये मैं यहाँ पे बना रही थी और यहाँ उबाल रही थी अंडे, और ये बना रही थी चने। और साथ ही साथ जब तक मैंने सोचा ये मेरे चने और अंडे उबलते हैं, और अभी पानी था हल्का सा, तो मैंने यहाँ पे ना सफाई करनी शुरू कर दी, क्योंकि अगर एक टाइम में आप एक ही काम को लगे रहते हो तो बैठ जाते हो, तो फिर सुस्त हो जाते हो आप। तो साथ ही साथ मैंने सोचा यहाँ पे जो है ना वो मसाला, थोड़ा सा टमाटर और आलू लेके आए थे, तो उनको समेटा मैंने, और ये सारा टेबल साफ़ किया। और ये देखिए, ये टमाटर और आलू में डाल रही थी। और ये जो है ना, आप छोटी छोटी हैबिट्स को, छोटी छोटी चीज़ों को आप इसी तरह अपना समेटते रहते हो ना, तो वरना शॉपर में अगर पड़ी रहे ये चीज़ें तो वो जल्दी ख़राब होने का होता है। तो आप अगर वक्त पे इनको संभालते हो, इनको समेटते हो, तो ये अच्छे से हम चीज़ें जो है ना वो सेफ़ हो जाती हैं। और यहाँ पे मैं इसकी चादर बिछा रही थी, क्योंकि इसकी भी सफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। ये मेरे बहुत काम आ रहा था। टेबल तो बहुत बड़ा है मेरे घर में, ये टेबल जो है ना, इसके ऊपर मैं कपड़े भी इस्त्री कर रही होती हूँ, और अपने घर का जो छोटा मोटा चीज़ें होती है वो भी हम लोग आराम से रख लेते हैं। बाहर से शॉपिंग करके आते हैं तो इस टेबल पे ही हम सब रख ले होते हैं। तो इसका कपड़ा बहुत ना वो जल्दी से ना गंदा होने जाता है, तो मैं इसको ना चेंज करती रहती हूँ, साफ़ करती रहती हूँ, क्योंकि आजकल जो है ना मक्खियों का मौसम है। तो अगर आप सब फटाफट से हर चीज़ को साफ़ या क्लीन नहीं ना करते तो बहुत ही गंदा हो रहा होता है, जर्म्स आ रहे होते हैं। तो मैं अपने पानी के कूलर को भी जो है ना दूसरे तीसरे दिन धो रही होती हूँ, वैसे इसको साफ़ रखती हूँ। इसके ऊपर ये मैं कपड़ा भी डाल के रखती हूँ, और ये मशीन को भी मैं अच्छे से साफ़ क्लीन करके ही रख देती हूँ। हर चीज़ को आप अगर छोटी छोटी चीज़ों को आप सफाई उनकी रखेंगे ना, तो वो आपके काम आ रही होती हैं। वो छोटी छोटी चीज़ें आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, और इनको आप संभाल के इस्तेमाल करते हो, साफ़ सुथरा रखते हो, तो ये आपको बहुत ही फ़ायदे देती है। और ये यहाँ पे मैं धो रही थी बर्तन, साथ ही साथ मैंने धोए बर्तन। थोड़े से बर्तन थे तो मैंने सोचा हाथ के हाथ इनको भी धो लिया जाए, क्योंकि अगर बर्तन ज़्यादा जमा करके धोते हैं तो फिर जो है ना वो हमें बहुत उलझन हो रही होती है। गर्मी के मौसम में बार बार आप जो है ना वो किचन में नहीं जाने को नहीं चाह रहा होता। तो ये थोड़े से बर्तन थे तो मैंने साथ इनको भी धो लिया, ताकि यहाँ पे ना किचन में फिर बिखेरा नहीं हो रहा था। अगर आप ऐसे काम अपने साथ साथ समेट रहे होते हो तो ये है कि आपका किचन जो है ना वो बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से जो है ना वो हो जाता है। और ये देखिए, ये बर्तन मेरे गिल रहे हैं। बाकी ये काम जो है हमारी एक्स्ट्रा लाइफ के लिए बहुत अच्छे हैं, कि हम लोग इतने काम कर रहे होते हैं और हमें थकावट भी हो रही होती है, फिर भी हम भाग के काम कर रहे होते हैं। तो इससे जो है ना ये हमारी वर्जिश भी हो रही होती है। अगर हम अपने घर पे ऐसे ही भाग के काम कर रहे होते हैं, क्योंकि हम लोग बाहर तो इतना जा नहीं रहे होते, तो फिर हम लोग इतने फैल जाते हैं, इतने मोटे हो जाते हैं। तो आजकल के दौर में ना ये काम अगर आप ईमानदारी से अपने घर का काम ही कर लेते हो ना, तो यकीन जाने कि आप इतने थक जाते हो, आपको किसी भी किस्म की एक्सरसाइज या बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी होती। आपकी फुल एनर्जी जो है ना वो इन कामों पे ही खर्च हो रही होती है, और आप पतले भी हो रहे होते हो, आपके घर का काम भी सिमट रहा होता है। और दूसरा ये कि आपकी जो है ना आपको नींद भी बहुत अच्छे से आती है। इन सब कामों को करते करते आप इतना थक जाते हो कि आप आराम से सो सकते हो। वरना कुछ लोगों को अपने जो है ना नींद के लिए भी दवाइयाँ खानी पड़ रही होती है। वो उन्होंने नौकर तो रखे हुए होते हैं, लेकिन नींद के लिए दवाई खानी पड़ रही होती है, और अपने सेहत को सेट करने के लिए, अपने आप को थकाने के लिए, या अपने आप वर्जिश करने के लिए उनको इतनी लंबी वॉक भी करनी होती है। वॉक करनी चाहिए, वॉक अच्छी बात है। मैं भी जो है ना वो हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा बाहर जाती हूँ, और थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बाज़ार वगैरह जाते हैं तो वॉक तो हो ही जाती है, क्योंकि हमारा इतना भाग दौड़ वाला काम होता है, तो वॉक करना फिर हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने ना
चने के अंदर अंडे डाले और साथ ही मैंने बनाए उबले हुए चावल। वैसे तो इसके साथ ग्रेवी के साथ जो है ना वो रोटी का ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन हमारे घर पे यही है कि हम लोग एक दफ़ा दिन में चावल ज़रूर खाते हैं। तो फिर उन्होंने बोला कि भाई हमें चावल ही खाने हैं। तो ये देखिए ये मेरे अंडे और चावल तैयार हैं। और यहाँ पे जो है ना मैं ये देखिए ये चिकन मेरे घर पे आया था, तो मैं यहाँ पे चिकन समेट रही थी, चिकन और गोश्त, क्योंकि ये पूरे हफ्ते का जो है ना ये चिकन और गोश्त जो है हम लोग इकट्ठा ले आते हैं। तो इससे मैं थोड़ा थोड़ा सा निकाल के ना आराम से एक हफ़्ते का बजट मेरा आराम से जो है ना इससे मैनेज हो जाता है। और मैं इनको साफ़ करके रख रही थी और बाद में मैं इनको जो है ना वो अच्छे से मैंने इनको बनाना है। जो जो बनाऊंगी ना, कुछ मैं चिकन टिक्के के लिए बना लूँगी और कुछ ये देखे बड़ा गोश्त तो मैं ऐसे ही रखूँगी, जो बीफ है वो मैं ऐसे ही रखूँगी और जो चिकन है उसका मैं इस्तेमाल करूँगी। इसके मैं ये चिकन टिक्के बनाऊँगी, कोफ्ते बनाऊँगी, क्योंकि ये अगर आप इनको समेट के रख ले तो